अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रैंक अप टीवी में खुश आमदीद। दोस्तों, जब पैसे की बात होती है और जब किसी कौम पर इक्तदार और सियासी असर और रसूख जाहिर होता है तो ये लामहला बदउनवानी के खेल के मैदान में तब्दील हो जाता है। हम इस वक्त दुनिया के चंद बेईमान सियासतदानों में घिरे हुए हैं। इस वीडियो में आपको 2022 में दुनिया के टॉप 10 करप्ट सियासतदानों की फहरिस्त मिलेगी। वैसे तो टॉप 10 में होना काबिल एजाज है, लेकिन कहीं कहीं काबिल एतराज भी हो जाता है। और कुछ ऐसा ही आप इस वीडियो में देखने वाले हैं, जहां पाकिस्तान के 2 बड़े सियासतदान इस टॉप 10 लिस्ट का हिस्सा हैं। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। नंबर 10, सिगमुंडर डेविड गुनलॉगसन। इनका ताल्लुक आइसलैंड से है। 38 इयर्स की एज में वजीर आजम बनने वाले वो मुल्क के सबसे कम उम्र शख्स थे। पनामा पेपर्स के इजरा के बाद उन्होंने 5 अप्रैल 2016 को ऐलान किया कि वो वजीर आजम के ओहदे से मुस्तफी हो जाएंगे, क्योंकि उन पर अवामी गमो गुस्सा था कि उन्होंने रकम को पनाह देने के लिए ऑफशोर कंपनी को अपनाया और पार्लियामेंट में दाखिल होते वक्त इसका इंकशाफ न किया। 7 अप्रैल 2016 को उनकी जगह एक नया वजीर आजम भी बन गया और साथ ही उन्हें पार्टी चेयरमैन की सीट से भी हटा दिया गया। इस करप्ट वजीर आजम पर 515 मिलियन आइसलैंडिक क्रोन्स का हेर फेर करने का इल्जाम था। नंबर 9, प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन मिस्टर पेट्रो दुनिया के बदउनवान तरीन सियासतदानों की हमारी लिस्ट में 9वें नंबर पर है। वो यूक्रेन की मईशत को तबाह करने के लिए बदनाम है। यूक्रेन अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के मुताबिक उन्होंने $3 बिलियन से भी ज्यादा की चोरी की है। नंबर 8, किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया। 2012 में इक्तदार संभालने के बाद इनकी लाइफ कम्प्लीटली लग्जरी हो गई। शुमाली कोरिया में औसतन 1 साल की तनख्वाह $1500 है, जबकि इनकी बीवी की एक तस्वीर में उन्होंने तकरीबन $1600 का हैंडबैग पकड़ा हुआ है। इक्तदार में आते ही उनके पास इजाफा होने वाले एसेट्स में 17 लग्जरी महल, 100 लग्जरी कार्स, एक निजी जेट त्यारा, 100 फीट यॉच। दोस्तों, बात यहाँ सिर्फ खत्म नहीं होती, बल्कि उनके पास एक निजी जजीरा भी है। इसकी मुमासलत हवाई के जजीरे के साथ दी जाती है, लेकिन हैरान कुन ये है कि वो वाहिद शख्स हैं जो उस जजीरे पर रहते हैं। बेशक ये एक जालिम तरीन हुक्मरान तो है ही, लेकिन करप्शन में भी इनका कोई सानी नहीं दिखता। 2018 में एक गैर कानूनी शिपिंग नेटवर्क के जरिए इन्होंने 2 लग्जरी गाड़ियां मंगवाई, जिनमें से एक मर्सिडीज की मेबैक S600S है, जिसकी कीमत $500,000 से भी ज्यादा है। दोस्तों, हुक्मरान तो कौम का खादिम होता है, लेकिन न जाने क्यों हुक्मरान इस नौकरी को तख्त नशीनी समझ लेते हैं और मुल्क को खाना शुरू कर देते हैं। हैरत की बात यह है कि किम जोंग के बारे में आवाज उठाने वाला शख्स कैसे गायब हो जाता है, ये किसी को मालूम नहीं होता। नंबर 7 पर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के एक साबिक वजीर आजम है, डेविड कैमरॉन, जिनका ताल्लुक यूनाइटेड किंगडम से है। द ग्रेट ब्रिटेन के साबिक वजीर आजम को दुनिया के करप्ट तरीन सियासतदानों में शुमार किया जाता है। डेविड कैमरॉन एक अमीर घराने से थे, लेकिन इसके बावजूद गलत काम करने का उन पर इल्जाम लगा और उन्होंने ऑफशोर कॉर्पोरेशन कायम कर रखी। इनकी नेटवर्थ £50 मिलियन है, जबकि इन पर 10 मिलियन की करप्शन का इल्जाम अब तक सामने आ चुका है। नंबर 6, खलीफा बिन जैद अल नहयान, किंग ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर खलीफा बिन जैद बिन सुल्तान अल नहयान दुनिया के करप्ट तरीन सियासतदानों में 5वें नंबर पे है। पनामा पेपर्स के मुताबिक इन्होंने खजाने का गलत इस्तेमाल करते हुए तकरीबन $150 अरब की दौलत इस्तेमाल की। दोस्तों, बरतानवी हाई कोर्ट में इन कानूनी जंग के एक हिस्से के तौर पर इनके £5.5 बिलियन की लंदन प्रॉपर्टी एम्पायर के साथ साबिक मैनेजर्स ने बदकारी का इल्जाम लगाया है। इसके अलावा 1989 में 18 मिलियन का एक पैलेस उन्होंने बर्कशायर में खरीदा, जो कि विंडसर ग्रेट पार्क के करीब है। इसकी मौजूदा मालियत £60 मिलियन है। किसी अरबी बादशाह पर लगने वाला ये इल्जाम इंतहाई हैरान कुन है। नंबर 5, नरेंद्र मोदी। बदउनवान तरीन सियासतदानों की फहरिस्त में नरेंद्र मोदी का नंबर 5वां है और करप्ट वजीर आजमों की लिस्ट में वो 4थे नंबर पर आते हैं। $2 बिलियन के हिंदुस्तानी फ्रॉड ने एंटी ग्राफ्ट इमेज को मुतासिर करने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को तनकीद के जद में लिया हुआ है। राहुल गांधी ने उन पर इल्जाम लगाया कि 5.35 लाख करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड हुए हैं। इसके अलावा आम लोगों का कहना है कि मोदी हुकूमत में 75% बदअनवानी में इजाफा हुआ है और ये एक इंतहाई करप्ट सीएम है। 22,842 करोड़ रुपए के मुबैना फ्रॉड में मिली भगत का इल्जाम अलग है। ये सब सुनकर तो लगता है कि दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस बेशक सियासत ही है। नरेंद्र मोदी ने इस बात को सच कर दिखाया है
है कि ये पैसा कमाने का तेज तरीन जरिया है। नंबर 4, आसिफ अली जरदारी, साबिक सदर पाकिस्तान। पाकिस्तानी तरीका एक इंतहाई करप्ट, पढ़ा लिखा, तेज, शातिर और मरूफ सियासतदान। पनामा पेपर्स के मंजरे आम पर आने के बाद मुल्क में बदअनवानी की रैंकिंग में सरे फहरिस्त आए। इनका शुमार पाकिस्तान के अमीर तरीन शहरियों में होता है। जरदारी पर बदअनवानी और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के बेशुमार इल्जामात हैं, जिनमें बेनजीर भुट्टो के कत्ल का दावा भी शामिल है। एल्बर्टो फ्यूजिमोर। एल्बर्टो ने 1990 से 2000 तक पेरू की सदारत की। जब लोगों को उनकी बदअनवानी का इल्म हुआ तो वो जापान फरार हो गए। गबन और मजीद 6 साल रिश्वत और बदअनवानी के जुर्म में इनको मजमूई तौर पर 7.5 साल की 2 सजाएं सुनाई गयी। अगवा और कत्ल का जुर्म साबित होने के बाद इन्हें 25 साल से ज्यादा कैद मजीद सजा सुनाई गई। जापान ने पेरू की जानिब से इनकी हवालगी का मुतालबा मुस्तरद कर दिया, लेकिन वो फौरी चिली चले गए। एल्बर्टो को पेरू वापस कर दिया गया जब चिली की हुकूमत ने पेरू की हुकूमत के साथ मुआहिदा किया। नंबर 2, व्लादिमीर पुतिन। पुतिन पर आज दुनिया के दूसरे सबसे बेईमान सियासतदान का इल्जाम है। व्लादिमीर पुतिन, जो 3 बार रूस के वजीर आज़म मुंतखब हुए, 2012 से मुल्क के सदर हैं। उन्होंने मुसलसल मजबूत घरेलू मंजूरी की दर्जा बंदी और दुनिया के सबसे ताकतवर लीडरों में से एक के तौर पर बैनुल अक़वामी सतह पर तवज्जो हासिल की है। अगरचे उनकी नेटवर्थ और पैसे के गबन की करप्शन तो सामने नहीं आ, लेकिन बार बार मुल्क पर हुकूमत करने और किसी को उनके खिलाफ आवाज ना उठाने की इजाजत और मुल्क के खजाने के अकेले मुतवल्ली होने की सूरत में उन्हें दुनिया का करप्ट तरीन इंसान कहा गया। बहरहाल मुल्क का खजाना ही उनकी करप्शन कहा जाता है। नंबर 1, मोस्ट अवेटेड, लेकिन इंतहाई शर्मनाक बात यह है कि इसका ताल्लुक पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को इस वक्त दुनिया का करप्ट तरीन सियासतदान समझा जाता है। पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों में से एक हैं। पाकिस्तान के 3 बार मुंतखब वजीर आजम होने के बाद उन्हें जिंदगी भर के लिए नाअहल करार दिया गया। उनकी करप्ट तखमीनी मजमूई मालियत तकरीबन $1.4 बिलियन है, जिसे अवामी तौर पर बता दिया गया। इसके अलावा $150 बिलियन वो हैं जो उनका खानदान बड़ी तादाद में रियल स्टेट होल्डिंग्स, स्टील मिल्स, फैक्ट्रीज, राइस मिल्स, फ्लोर मिल्स और शुगर मिल्स के जरिए कमा रहा है। पनामा पेपर्स के मुताबिक नवाज शरीफ और उनके खानदान ने $418 मिलियन की वसीम पैमाने पर करप्शन की। 1985 से जब वो पंजाब के वजीर आला मुकर्रर हुए 2017 तक उन्होंने पाकिस्तान के असासों को पुरशतद्दुद तरीके से लूटा। बदनवानी की आमदनी से उन्होंने और उनके खानदान ने तकरीबन $30 बिलियन की दौलत कमाई। इस खानदान की पूरी दुनिया में बड़ी तादाद में कामयाब कंपनियां हैं। अवाम की लूटी हुई रकम से कितने असासे बना चुके हैं, शायद अब इनको भी मालूम नहीं। दोस्तों, करप्ट सियासतदानों की ये लिस्ट मैंने, आपने, ये किसी पाकिस्तानी न्यूज चैनल ने नहीं बल्कि इंटरनेशनल जरीदे ने जारी की है। इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में आपकी आरा का इजहार काबिल-ए-तारीफ है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।